आपको पता है कि आजकल हरियाणा के अंदर एसआईआर की प्रोसीडिंग चल रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। पहला, इससे पहले ये रिवीजन जो है 2002 के अंदर हुआ था और अब वेस्ट बंगाल में भी हुआ, बिहार में भी हुआ, अब हरियाणा में ये रिवीजन हो रहा है। राइट टू वोट एक संवैधानिक अधिकार है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे को ये हक दिया हुआ है और प्रत्येक मतदाता का दायित्व भी बनता है, फर्ज भी बनता है कि वो अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपना वोट बनवाए। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है, इस बारे में किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें और वो भी ये प्रयत्न करें, प्रयास करें कि उनका वोट कटना नहीं चाहिए, उनका वोट बनना चाहिए। एक सबसे पहले कुछ शर्तें एसआईआर में रखी गई हैं। पहले एसआईआर इस तरह से नहीं होती थी, लेकिन इस बार एक एसआईआर की प्रोविजन, क्योंकि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर ऐसा प्रोविजन है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसकी प्रक्रिया करने के लिए जो भी उनका रूल्स बने हुए हैं उनके पास अख्तियारात हैं और वो अख्तियारात सारे के सारे ड्यू डिलीजेंस के साथ प्रयोग हों और मतदाताओं को फैसिलिटेट करें, मतदाताओं को फैसिलिटेट करें, मतदाताओं को वो मदद करें। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का ये कर्तव्य है कि किसी भी एलिजिबल मतदाता का वोट बनने से ना रहे। इस बार जो नई प्रक्रिया के साथ शुरू किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे उसका 50 साल पहले का वोट है, चाहे उसका 20 साल पहले का वोट है, चाहे 40 साल पहले का वोट है, उसको मतगणना फॉर्म, जिसको इन्यूमरेशन फॉर्म कहते हैं, वो भरना पड़ेगा। इसीलिए मैं प्रत्येक नागरिक से इस बात का अनुरोध भी करूंगा, अनुग्रह भी करूंगा कि अपने राइट का इस्तेमाल करने के लिए वो एसआईआर की प्रक्रिया जो 14/6 तक फॉर्म भरने की चलेगी, प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो, और जिसकी वोट 2024 की 24/9/2000 जो भी डेट जो 2024 में जब इलेक्शन हुआ था उसके अंदर वोट बना हुआ है, तो फॉर्म ना भरने की वजह से वोट नहीं कटना चाहिए। ये भी मैंने देखा है कि इलेक्शन कमीशन को जितनी पब्लिसिटी और कितना फैसिलिटेट लोगों को करना चाहिए था उतना वो नहीं कर रहे हैं। उनको ये एक संदेश देना चाहिए था, चाहे मीडिया के थ्रू, चाहे टेलीविज़न के थ्रू, चाहे वो एडवर्टीजमेंट की, चाहे डीपीआर के पोस्टर्स के थ्रू, कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए वोटर बनने के लिए इनॉमिनेशन फॉर्म भरना जरूरी है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये एक वर्ड है मैपिंग, जो आप पत्रकार सभी समझदार हैं, आप अच्छी तरह मैपिंग को समझते हैं इस बात के लिए, क्योंकि पिछली एसआईआर 2002 के अंदर हुई थी और अब 2024 आ गई है, तो 26 आ गई है, पर जो बेस ईयर जिसके ऊपर मैपिंग हो रही है वो 2024 की वोट, मैं 2026 के वोट पे भी आऊँगा, 2024 तक है। जिस व्यक्ति का वोट, अब फॉर्म, एक बात तो आपका फर्ज भी बनता है, हमारा फर्ज भी बनता है, प्रत्येक नागरिक का फर्ज बनता है, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी का फर्ज बनता है कि लोगों को जागरूक करें कि भाई
वोट बनवाने के लिए फॉर्म जरूर भरे, जिसको हम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नॉमिनेशन फॉर्म या मतगणना फॉर्म कहते हैं। जिस व्यक्ति का पुरानी एसआईआर के टाइम 2002 के अंदर वोट था और आज उसका 2024 के अंदर भी वोट है, तो उस व्यक्ति को उस फॉर्म के अंदर 3 कॉलम बने हुए हैं। उस 3 कॉलम में उसको पहला कॉलम और तीसरा कॉलम वो भरना होगा, जिसमें उसके 2002 के पर्टिकुलर्स और जिसमें 2024 के पर्टिकुलर के साथ उसको फॉर्म में उसका एपिक नंबर, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, ये सब कुछ उसके अंदर देना है।